गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने मुगल कालीन भारतीय इतिहास के जो मुख्य स्रोत हैं उनके बारे में बात शुरू की थी और आज हम उसी टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। आज हम सबसे पहले शाहजहाँ के समय के जो इतिहासकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। इनमें अगर बात की जाए लाहौरी की, यानी कि लाहौरी कृत बादशाहनामा की, तो कजविनी जो है इसके पश्चात लाहौरी जो था इसे राजकीय इतिहासकार नियुक्त किया गया और उसे बादशाहनामा लिखने का आदेश दिया गया। उसने शाहजहाँ के शासनकाल का 20वें वर्ष तक का इतिहास जो है वो लिखा है। संभवतः वह 1648 ईस्वी तक कार्य करता रहा। बाद में वृद्धावस्था के कारण उसे अपना काम बंद करना पड़ा। लाहौरी का ग्रंथ बहुत बड़ा है। प्रारंभ में तैमूर से लेकर शाहजहाँ के पूर्वजों का संक्षिप्त वर्णन है और इसके पश्चात शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन है। राजनीतिक घटनाओं के अलावा शाहजहाँ के मनसबदारों, उसके समय के प्रसिद्ध शेखों, विद्वानों, हकीमों और कवियों की नामावली भी इसमें दी गई है। शुरू में अबुल फजल की शैली की नकल देखने को मिलती है, परंतु बाद में कजविनी की नकल देखने को मिलती है। शाहजहाँ के राज्य के लिए इसे एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके पश्चात अगर बात की जाए एक अन्य बादशाहनामा नामक ग्रंथ की, तो इसकी रचना वारिस ने की थी। जो अब्दुल हमीद लाहौरी था, इसके अधूरे काम को उसके शिष्य मोहम्मद वारिस ने पूरा किया। इसने शाहजहाँ के शासन के अंतिम दौर का इतिहास लिखा। ये इतिहास इसके शासनकाल के 21वें वर्ष से शुरू होता है और 30वें वर्ष तक जारी रहता है। इस ग्रंथ को शाहजहाँनामा भी कहते हैं। इसके अलावा आलमगीरनामा जो है, इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद काजिम बादशाहनामा के लेखक कजविनी का पुत्र था। इस ग्रंथ की रचना 1688 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्तुतिपूर्ण शैली औरंगजेब को बहुत पसंद आई और उसने सम्राट से संबंधित असाधारण घटनाओं और विजय अभियानों को एक ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध करने का आदेश दिया। ग्रंथ की रचना के लिए सम्राट ने लेखक को सभी प्रकार के साधन भी उपलब्ध करवाए थे। मोहम्मद काजिम ने अपने इस ग्रंथ में औरंगजेब के शासन के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा है। उसने अपने आश्रयदाता की जी भर के प्रशंसा की है और उसके भाग्यहीन भाइयों की कटु निंदा की है। इसके अलावा ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये जो ग्रंथ है ये प्रमाणिक नहीं माना जाता। ये एक पक्षीय रचना है। अन्य ग्रंथों की बात करें तो मासिर आलमगीरी, इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद साफ़ी मुस्तई खां है। ये मुग़ल साम्राज्य के वजीर इनायतुल्ला खां का मुंशी था। इस ग्रंथ में औरंगजेब के शासन का इतिहास है और ग्रंथ की रचना किसी के आदेश से नहीं अपितु स्वयं की इच्छा के कारण की गई थी। 1710 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना पूरी हो गई। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं और साथ ही में एक परिशिष्ट भी है। पहला भाग जो है वो काजिम के आलमगीरनामा का संक्षिप्तीकरण मात्र है। दूसरे भाग में औरंगजेब के शासन के अंतिम 40 वर्षों तथा उसकी मृत्यु का हाल दिया गया है। परिशिष्ट में सम्राट से संबंधित कहानियों और शाही परिवार का पूरा वृत्तांत जो है वो इसमें दिया गया है। इसके अलावा मुंतखब उल लुबाब, जिसे कि तारीख़ खाफ़ी खां भी कहा जाता है, इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद हाशिम खाफ़ी खां था। ये एक विशाल ग्रंथ है। इसका प्रारंभ 1519 ईस्वी में बाबर के आक्रमण से होता है और समाप्ति सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल के 14वें साल के इतिहास के साथ होती है। परंतु इस ग्रंथ की उपयोगिता 1605 से 1733 ईस्वी तक की घटनाओं और विशेषकर औरंगजेब के शासनकाल के आरंभ से लेकर 1733 ईस्वी के लिए अधिक है, क्योंकि इस काल के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेखक जो है उसने मुग़ल सम्राटों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कार्य किया था और अनेक अमीरों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। उसकी सामग्री का क्षेत्र बहुत विशाल था। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त विवरणों की अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल करने के बाद उसे जो सत्य लगा उसने वही लिखा।
उसके ग्रंथ में सैनिक अभियानों और शाही उपलब्धियों का विस्तृत विवरण जो है वो दिया गया है। उसे मनसबदारी व्यवस्था जो है उसके पुनर्निर्माण के संबंध में किए गए प्रयासों का भी वर्णन दिया है। काफ़ी खां ने मुगल दरबार की दलबंदी, सैयदों और निज़ामुल के प्रतिद्वंद्विता आदि का भी उल्लेख किया है, परंतु उसने औरंगजेब की धार्मिक नीति का समर्थन किया है और शिवाजी तथा मराठों की निंदा की है। अपने हिसाब से उसने मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है। उसने ग्रंथ से तत्कालीन साहित्यिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक गतिविधियों का भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। भारत में व्यापार जो है उसके लिए बसने वाले यूरोपियन लोगों की कारगुजारियों का भी उसने विस्तृत विवरण दिया है। संक्षेप में कहा जाए तो इस ग्रंथ का इतिहास में बड़ा सम्मान और महत्व है। औरंगजेब ने अपने समय का इतिहास लिखने पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु काफ़ी खां ने गुप्त रूप से इस ग्रंथ की रचना कर उसके शासनकाल का पूरा इतिहास सुलभ करा दिया है। इबरतनामा, इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद कासिम है। इसमें औरंगजेब की मृत्यु से लेकर कुतुबुल मुल्क सैयद अब्दुल्ला की मृत्यु तक का इतिहास है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाले उत्तराधिकार संघर्षों की जानकारी के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ से तत्कालीन अस्थिर राजनीतिक स्थिति तथा मुगल अमीरों की दलबंदी के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ जो है वो है नुश्क ए दिलखुशा। इसका लेखक भीमसेन बुरहानपुरी था। उसने फारसी भाषा में औरंगजेब के राज्यकाल का इतिहास लिखा है। वह कई मुगल सेनानायकों, राजा जसवंत सिंह और दलपत राव बुंदेला के अधीन काम कर चुका था। दक्षिण के युद्धों तथा औरंगजेब के बाद लड़े गए उत्तराधिकार युद्ध को उसने अपनी आंखों से देखा था। भीमसेन के ग्रंथ की विशेषता ये है कि उसने औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं की प्रस्तुतियों और उनके वास्तविक कारणों और परिणामों का उल्लेख करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से उसके ग्रंथ की उपोदेयता बढ़ जाती है। चूँकि उसने अपना ये जो ग्रंथ था ये किसी मुगल बादशाह की कृपा प्राप्त करने के लिए नहीं लिखा था, इसलिए उसने घटनाओं को छुपाने अथवा छोड़ देने का लोभ नहीं किया और निष्पक्ष रूप से लिखा। राजनीतिक घटनाओं और युद्धों के अलावा उसने खाद्य वस्तुओं की कीमतें, सड़क मार्गों की वास्तविक स्थिति, उच्च वर्ग के लोगों का सामाजिक जीवन, आमोद प्रमोद आदि के बारे में भी विस्तार से लिखा है। उसने शिवाजी की गतिविधियों और उनकी संगठन प्रतिभा का भी वर्णन किया है। कुल मिलाकर ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। फुतुहात आलमगीरी, इसका लेखक पाटन निवासी ईश्वरदास नागर है। इसमें औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभ से लेकर 34वें वर्ष तक के इतिहास को लिपिबद्ध किया गया है। इसमें राजपूतों संबंधी विवरण अधिक महत्वपूर्ण है। खुलासा तो तवारीख जो है इस ग्रंथ की रचना जो है ये सुजान राय खत्री ने की थी। इसमें महाभारत काल से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक का विवरण है। सुजान राय ने अपने ग्रंथ की रचना के लिए लगभग 27 पूर्ववर्ती ग्रंथों की सहायता ली। ये भारत का सामान्य इतिहास है, फिर भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अनेक घटनाओं के बारे में इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, वैसे तो प्राचीन काल से ही विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आते रहे हैं और इनमें से कईयों ने अपने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, जिनमें हमें महत्वपूर्ण जिनसे जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी जो है ये प्राप्त होती है। परंतु शाहजहाँ के समय में आने वाले विदेशी यात्रियों में फ्रांस के 2 यात्री बर्नियर और ट्रेवेनियर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनके यात्रा वृत्तांत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचनाएं हैं। दोनों में भी बर्नियर का जो यात्रा वृत्तांत है वो अधिक महत्वपूर्ण है। बर्नियर जो है इसका क्या कहते पूरा जो नाम है वो फैंक्वियस बर्नियर था और इसका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। भारत की जो यात्रा जो है ये इसने 1658 ईस्वी में भारत आया और लगभग 12 वर्षों तक भारत में रहा। इस अवधि में इसने भारत में अनेक भागों को देखा। 1699 ईस्वी में वह स्वदेश पहुंच गया और 1 वर्ष के बाद उसने अपने यात्रा वृत्तांत को एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया, जो कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर कहलाया। बर्नियर ने शाहजहाँ की मृत्यु, दारा के गुणों, दुखों और यातनाओं का
शूजा की दयनीय स्थिति, मुगल शाही हरम, मुगल प्रांतपतियों के अत्याचारों, जहांआरा का चित्रण, मुगलों की सामरिक व्यवस्था, दिल्ली, आगरा, कश्मीर आदि का वर्णन किया है। उसने उस समय के भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी चित्रण किया है। इनमें से अधिकांश के बारे में उसने विभिन्न सूत्रों से जानकारी प्राप्त की है। उसकी सूचनाओं के सूत्र कितने सही और निष्पक्ष हैं, ये विवाद का विषय है। उसकी कई बातें जो हैं ये सत्य से काफ़ी दूर हैं, जैसे कि जहांआरा का चरित्र और शाहजहां के साथ औरंगजेब का विनम्र व्यवहार इत्यादि। हम बात कर रहे हैं जो विदेशी यात्री हैं उनकी, तो उसमें एक नाम स्टोरियो डी मोकोर, इसका भी आता है। ये जो ग्रंथ जो है, जो कि एक यूरोपियन ने लिखा है, इसका जो लेखक है वो मनुची है और इसका जन्म इटली के वेनिस नगर में 1637 ईस्वी में हुआ था। ये विश्व भ्रमण के लिए निकला और 1650 ईस्वी में सूरत से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। ये तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञाता था और लंबे समय तक भारत में प्रवास किया था। 1717 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मनुची ने दारा की तरफ से उत्तराधिकार युद्ध जो है इसमें भाग लिया था और जब दारा सिंध की ओर पलायन कर गया तो वह भी उसके साथ गया था। वहाँ से वह वापस दिल्ली होते हुए कश्मीर चला गया और फिर बंगाल, बिहार का भ्रमण किया। कुछ समय के लिए उसने दिल्ली और आगरा में चिकित्सक का कार्य भी किया था। इसने मिर्जा राजा जयसिंह के अंतर्गत शिवाजी के विरुद्ध किए गए अभियान में भी भाग लिया। 1717 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। मनुची ने अपने ग्रंथ की रचना संभवतः 1699 से लेकर 1705 ईस्वी के मध्य में की थी। प्रारंभिक भाग इटालियन भाषा में लिखा गया है, कुछ पृष्ठ पुर्तगाली भाषा में लिखे गए हैं और शेष भाग फ्रांसीसी भाषा जो है उसमें लिखा है। ये एक विशाल ग्रंथ है। प्रथम 20 अध्यायों में उसकी वेनिस से दिल्ली तक की यात्रा का वृतांत है। दूसरे भाग में तैमूर से शाहजहां तक का संक्षिप्त विवरण जो है वो दिया गया है। तीसरे भाग में मुगल दरबार, उसकी शासन व्यवस्था, हिंदू राज्यों की शासन व्यवस्था, हिंदुओं के धार्मिक विश्वासों और तथा पर्व समारोह, सड़कों व यात्रियों की सुरक्षा इत्यादि का उल्लेख है। संपूर्ण ग्रंथ में उसने जगह जगह अपने संस्मरण भी दिए हैं। मनुची ने जिन सूत्रों के आधार पर इतिहास लिखा है वे ज़्यादा सही नहीं लगते क्योंकि उसकी तिथियां सही नहीं हैं। इसके अलावा तज की रात उस सलातीन चकता जो है इसका लेखक कामवर खां है और ये पहले हिंदू था और बाद में मुसलमान बन गया था। इसने 1723 ईस्वी में ग्रंथ लिखना शुरू किया था। इसमें चंगेज खां से लेकर और 1724 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। इन सारे ये जो ग्रंथ हैं इनसे हमें उस समय के मुग़ल कालीन इतिहास को जो है जानने में काफ़ी सहायता मिलती है। और आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है ये यहीं समाप्त होता है। इसके आगे हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।